बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। MTH 643 की ये फ़र्स्ट असाइनमेंट आई है स्प्रिंग 2022 की। इसके टोटल मार्क्स 10 है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 जून 2022 है। इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है राइट द कोड ऑफ द गिवन प्रॉब्लम्स इन स्क्रिप्ट फाइल and then copy the code on the LMS assignment module directly. Also copy the output of the program. तो आपने जो स्क्रिप्ट फाइल में प्रोग्राम बनाना है, टाइप करना है उसे, ठीक है, और उसको कॉपी करना है अपने LMS में, और जो भी आपकी आउटपुट आएगी उसको आपने अपने LMS में कॉपी पेस्ट करना है। क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं 3x + 4y + 5z = 2। इस तरह ये नीचे 2x - 3y + 7z = -1 एंड x - 6y + z = 3। ठीक है। नेक्स्ट है जी, आफ्टर गेटिंग द सोल्यूशन ऑफ अबव सिस्टम यूज़ द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड प्लॉट द ग्राफ ओवर द इंटरवल -5 to 5। कि आपने सॉल्यूशन हासिल करने के बाद जो वैल्यूज़ हैं x, y और z की, उसको इस नीचे वाले एक्सप्रेशन में लिखना है और इसे -5 और 5 के इंटरवल में प्लॉट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी कोडिंग मैंने ऑलरेडी लिख ली है और अपना टाइम मैंने बचा लिया है। ये कोडिंग आपके सामने है, स्क्रिप्ट फाइल में मैंने इसे लिखा है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग दी है परसेंटेज के साइन के साथ। ये असल में इंडिकेट करता है कि आप क्या कर रहे हैं, या आप एक इशारा देते हैं कि ये किस क्वेश्चन के बारे में ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर ऑल, फिर उसके बाद क्लोज ऑल, CLC, सिम्स, SYMS, XYZU। ठीक है। उसके बाद A, वो जो कोफिशिएंट्स थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, X का कोफिशिएंट, फिर Y का कोफिशिएंट, फिर Z का कोफिशिएंट। ठीक है। 3, 4, 5, इसी तरह 2 - 3, 7 एंड 1 - 6, 1। दिस इज़ द मैट्रिक्स A। इसको मैंने मैट्रिक्स A कह लिया है, और ये जो नीचे वाला है इसको मैंने B कह लिया है, और जो तीसरा वाला है C, इसका मैंने इन्वर्स ले लिया A का, तो उसको मैंने C के इक्वल लेट कर लिया है। मैटलैब में जब इन्वर्स लेते हैं तो SYM ब्रैकेट में INV इन्वर्स, INV स्टैंड्स फॉर इन्वर्स ऑफ A ब्रैकेट क्लोज, दिस इज़ इन्वर्स ऑफ A, वी हैव लेट इट टू C। कि ये A का इन्वर्स है और हमने इसको C के इक्वल लेट कर लिया है। ठीक है। तो ये उसका मतलब जो परसेंटेज के साइन के साथ हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ये बताते हैं कि हम किस फंक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं या किस फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये G = @u x *u + y *u raised to power 2 + z *u raised to power 3 एंड सेमीकोलन। ठीक है। तो एक बात अपने जहन में रखिएगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ की आउटपुट लेते हैं तो उसके आगे फिर सेमीकोलन्स नहीं डालते। अगर किसी चीज़ की हमें आउटपुट की ज़रूरत नहीं है तो उसके आगे हम सेमीकोलन्स डालते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये देखिए, मैंने x = सिम ब्रैकेट C *b और आगे उसके मैंने सेमीकोलन्स नहीं डाले। तो क्यों नहीं डाले? क्योंकि मुझे इसकी आउटपुट चाहिए, मुझे x की वैल्यूज़ चाहिए थी, x, y और z की, जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। फिर उसके बाद ये फंक्शन है, इसको मैंने लेट कर लिया G के, और ये मैं यहाँ तक लिखा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।
जस्ट मैंने इसीलिए इसको सेमी कॉलन्स में लिख लिया। अब इसी तरह परसेंटेज में मैं लिख रहा हूँ बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन फंक्शन। जो भी एक्स वाई और जेड की वैल्यू आएंगी उसको मैंने गिवन फंक्शन में पुट कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं ज़रा इसको रन करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, रन करने के बाद एक तो ये आई डायाग्राम। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। मैं अपनी कमांड विंडो में जाके देखता हूँ कि किस चीज़ की आउटपुट आई है। ये देखिए, ये x की आउटपुट आ गई मेरे पास। x इज इक्वल टू 241/92 -21/92 एंड -91/92। तो ये आउटपुट आई मेरे पास x की। तो ये कमांड विंडो में आ गई और फिर वो जो डायग्राम आई थी उसको मैंने क्लोज़ कर दिया एक दफ़ा। फिर मैं रन करता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम आ गई है। ठीक है, तो इस तरह की ये कोई डायग्राम आएगी। तो इसको मैंने ईजी प्लॉट के ज़रिए इसका ग्राफ बनाना है। तो वो जो फंक्शन मैंने लिया था उसको g1 कॉमा इसकी रेंज कितनी थी -5 to 5 तक। तो इसको मैंने क्लोज़ कर दिया ब्रैकेट्स में। ठीक है, लीजिए स्टूडेंट्स, ये मेरा जो है वो प्रैक्टिकल मैटलैब MTH 643 का कंप्लीट हुआ। ये आपके सामने कोडिंग है, कोडिंग आपको मिल जाएगी। और अब आते हैं कि हमने इसको सबमिट कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये जो कोड है सारे का सारा, इसको हमने कॉपी कर लेना है और अपने LMS में जाना है। उस कोडिंग को मैंने मतलब कॉपी कर लेना है। तो ये मैंने पहले ही कॉपी कर लिया हुआ है यहाँ तक। फिर उसके बाद आउटपुट क्या आई है, जब मैंने देखा उसके अंदर ये कमांड विंडो के अंदर, तो जो आउटपुट आई वो x इज इक्वल टू ये आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया वहाँ। ये देखो, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद ग्राफ था, तो ग्राफ को मैंने वहाँ जाके पेस्ट करना है। तो इस क्या करूँगा, मैं कॉपी फिगर करूँगा। कॉपी फिगर करने के बाद मैं इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैंने पहले ही पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने आगे वर्ड में भी वैसे किया हुआ है। ये देखिए, इसको मैंने MS वर्ड में भी कोडिंग लिखी हुई है पहले ही, और उसके बाद मैंने उसका ग्राफ भी बनाया हुआ है। ये देखिए, ये ग्राफ है उसका यहाँ पर। लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।